धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और धरना भी अहिंसा पूर्वक नहीं, आमरण अनशन के माध्यम से सत्याग्रह किया जा रहा है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। और वह बिहार के नेता जो बिहार को प्रगति दिलाने का श्रेय अपने आप को लेते हैं, वो नेता अभी कहाँ गए, यह आप बात कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। बिहार के अंतर्गत बच्चों का प्रोटेस्ट, बीपीएससी प्रोटेस्ट जारी है दोस्तों। इन प्रोटेस्ट की वजह से बिहार के अभ्यर्थियों को मिला के, बिहार के अभ्यर्थियों को लाठी डंडा मिला, बिहार के अभ्यर्थियों को वाटर कैनन का प्रयोग मिला, बिहार के अभ्यर्थियों को डीएम का चटा मिला, बिहार के अभ्यर्थियों को पॉलिटिकल एजेंडा के माध्यम से बहकाने का सिस्टम मिला। वो कहाँ गए यूथ आइकन, बिहार का नेता जो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया करते थे, ये वही स्टूडेंट हैं जो अपने भविष्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और धरना भी अहिंसा पूर्वक नहीं, आमरण अनशन के माध्यम से सत्याग्रह किया जा रहा है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। और वह बिहार के नेता जो बिहार को प्रगति दिलाने का श्रेय अपने आप को लेते हैं, वो नेता अभी कहाँ गए, यह आप बात कर लीजिए। नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार के बेटा कभी ऐसे बैठ सकता है? यह आप बात कर लें बिहार के भूतपूर्व नहीं कहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटा तेजस्वी तेज प्रताप क्या इस धरना में बैठ सकते हैं? या जैसे कि बात कर दीजिए रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान, क्या इस धरना में बैठ सकते हैं? उन सबों को जैसे कि कुछ किए बिना ही जैसे कि अपना पद जैसे कि मिल चुका है। और इन्हीं बच्चों के भविष्य पे, इन्हीं बच्चों के जैसे कि वोट देने के वजह से इनके सरकार में जैसे कि बैठकर जैसे कि लिट्टी सेका जा रहा है। और वो सरकार इन्हीं बच्चों को आतंकवाद जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये प्रोटेस्ट को दबाने के लिए इन्हीं सब सरकारों के माध्यम से जो सत्ता में है, बीजेपी और जदयू जैसे कि सत्ता में है, और इन्हीं का जैसे कि यूथ आइकन जैसे कि लीडर चिराग पासवान का आवाज कहाँ गया? क्यों नहीं इन बच्चों को नया दिया देते हैं? इन बच्चों का मांग ही भला क्या है? इन मांगों से बच्चों को मिल क्या रहा है? प्रोटेस्ट करने से बच्चों को लाठी डंडा खाने पड़ रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, बच्चे को बर्बरता से पीटा जा रहा है। सरकार यही न्याय दे रही है इन बच्चों को। आप अपने से कल्पना कर सकते हैं मेरे दोस्त। ये वीडियो जब आपके कानों तक जाएगा तो आपका जैसे कि श्रेय जाता है उन सारे जैसे कि बिहार वासियों के पास भेजें जो किसी न किसी जैसे कि एग्जाम को तैयारी करने के चक्कर में इन सरकार के सिस्टम के वजह से करप्ट में जैसे कि फंसते जा रहा है। मेरे दोस्त, ये मामला बीपीएससी का ही नहीं है। विकट परिस्थिति में देखा जाए तो बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब एग्जाम के पीछे का धांधली जैसे कि झलकता है। गिने चुने लोग जैसे कि एग्जाम को जैसे कि हैक करने के कोशिश करते हैं और एग्जाम बेखूबी हैक हो जाता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट करने का पीछे का भी रीजन जैसे कि यही है। रीजन मेरे दोस्त आपको हम आगे चल के बता देंगे कि रीजन क्या है, लेकिन हमको कहने का मतलब है कि इन्हीं जैसे कि युवाओं की वजह से सरकार जैसे कि चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कहा जाता था, किसी महान शायर ने कहा। और एक छोटा सा हक के लिए बच्चे जैसे कि मांग रहे हैं, और उन बच्चों को जैसे कि हक के बदले मिल क्या रहा है? बच्चों का मांग क्या है सर? तो बच्चों का मांग जैसे कि एग्जाम है। लेकिन सत्ता में ये बैठे जैसे कि नेता क्या कर रहे हैं? ये प्रूफ मांगते हैं कि एग्जाम लीक करने का प्रूफ जैसे कि दे दिया जाए। और सबसे बड़ा प्रूफ जैसे कि बीपीएससी खुद दे चुका है, क्योंकि 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। उसी एग्जाम में जो बापू सभागार सेंटर होता है उसमें धांधली का आरोप में 4 जनवरी को 2025 4 जनवरी को फिर से एग्जाम हो रहा है। सबूत तो आप दे दिए। अगर यदि पेपर वहाँ पे लीक नहीं होता या वहाँ पे धांधली नहीं होता तो फिर दोबारा एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? प्रूफ तो सरकार खुद दे रही है। क्या सरकार पट्टी बांध के बैठा हुआ है? सरकार को लुक नहीं रहा है जो बच्चा से प्रूफ मांग रहा है। एग्जाम आप करवा रहे हैं, सेंटर आपके कंट्रोल में है, सीसी कैमरा आपके कंट्रोल में है। बच्चा जब एग्जाम देने जाता है तो यहाँ तक है उसके हाथ में जो न घड़ी है, न हाथ में बधी रहता है, न पैकेट में मोबाइल जाता है। बच्चा प्रूफ कहाँ से दे?
फिर भी प्रूफ जो कि मार्केट में रेंग रहा है। इसके बावजूद भी सरकार को आरोप लगाना या बीपीएससी को आरोप लगाना कि हमें प्रोटेस्ट यानी हमें जो है ये प्रूफ दिया जाए इस धांधली का। और प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा जैसे कि आरोप या धांधली का सबसे बड़ा आरोप जैसे कि बीपीएससी खुद दे पा रहा है, जो 4 जनवरी को एग्जाम हो रहा है। इनसे हमारे देश के जैसे कि सरकारों को क्या संदेश मिलता है? ये जो लंबा लंबा बात करने वाले लोग होते हैं, जाति धर्म ऊंची नीची के सब मामला को जैसे कि लेकर पॉलिटिक्स में जैसे कि आते हैं, चुनाव के वक्त जैसे कि जाति धर्म की बात करेंगे और जनता भी जैसे कि पोपट, लोग भी जैसे कि इस राज्य का पोपट अपने जैसे कि धर्म के नाम पर, अपने जैसे कि पार्टी के नाम पर, अपने जैसे कि जाति के नाम पर अयोग्य नेता को योग्य बनाकर जैसे कि संसद में भेज दे रहा है, विधानसभा में भेज दे रहा है और उसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है। अगर यदि जाति धर्म को छोड़कर ईमानदारी पूर्वक से नेता को जैसे कि मार्केट में भेजे, सरकार को चलाने के लिए भेजे, तो ऐसा घिनौना जैसे कि हरकत नहीं होगा। ये वक्त है अभी सरकार को सुधारने का, क्योंकि सरकार का मनमानी शासन जो है अब नहीं चलेगा, क्योंकि आगामी 2025 का चुनाव है और ये मैसेज जैसे कि साफ झलकता है। मैं आग्रह करता हूँ इन पूरे जैसे कि विपक्षी पार्टियों का, क्यों न सब मिलकर जैसे कि साथ दे। ये आपका राजनीतिक दल का फायदा नहीं है, ये हम आपको प्रॉपर जैसे कि आमंत्रण नहीं किया जा रहा है, ये इन युवाओं का जैसे कि आंदोलन है और इन युवाओं के आंदोलन में बचा लो अपने हक के लिए जैसे कि बैठे हुए हैं। विपक्षी दल के पार्टी जो भी हो या सरकार हो चाहे देश सरकार, उनको जैसे कि युवाओं को मद्देनजर रखते हुए इन बच्चों को न्याय दिलाने के काम, दरअसल कोई न्याय दिलाने के काम नहीं करता, सबको अपना अपना जैसे कि लिट्टी सेकने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्त, ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग क्या है? री एग्जाम के पीछे का रीजन हमने आपको बताया कि पेपर लीक का मामला है। अगर री एग्जाम नहीं होगा तो या तो जैसे कुछ 12,000 बच्चों को फायदा होगा, और नहीं तो अगर फिर से जैसे कि री एग्जाम जैसे कि हो जा रहा है, री एग्जाम हो जाता है तो उन 12,000 स्टूडेंटों को फायदा होगा। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो उन 12,000 स्टूडेंटों को फायदा नहीं होगा। इसमें क्या जाता है, फिर से एक बार एग्जाम कराया जाए, बच्चा का तो नॉर्मल ही मांगे। लेकिन खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।